मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन 2026 और सेमेस्टर 2 और पेपर है DSC 2। और इससे मैं आपको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले मैं भी बता दूं, ये जो DSC 2 पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। और जैसा आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि CU इंग्लिश ऑनर सजेशन 2026 सेकेंड सेमेस्टर DSC 2। और ये पेपर जो है दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इससे जो है 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है और 1 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहता है। तो चलिए सेक्शन ए से पहले मैं आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन बता दूं। देखिए मैंने उसमें स्टार भी लगाया है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द राइज ऑफ 18th सेंचुरी नॉवल विद द स्पेशल रेफरेंस टू एनी टू राइटर। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है सैमुअल रिचर्डसन एंड डेनियल डेफो। तो इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको जो है, अगर ये 15 मार्क्स में नहीं आता है तो 5 मार्क्स में आपको सैमुअल रिचर्डसन और डेनियल डेफो जो है 5 मार्क्स में आने के चांसेस है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 या 5 मार्क्स में यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 15 मार्क्स के जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको मैंने स्टार लगाया है। क्वेश्चन ये है, एनालाइज जेम्स जॉयस कंट्रीब्यूशन टू 20th सेंचुरी प्रोज। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंग्लिश एसिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रोमांटिक नॉन फिक्शन प्रोज विद रेफरेंस टू एनी टू राइटर्स। या फिर इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंग्लिश पर्सनल एसे ऑफ द रोमांटिक पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू एनी टू राइटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से दे सकता है बट आंसर सबका सेम ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 15 मार्क्स का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन से वो है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पीरियडिकल एसे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और देखिए मैंने लिखा है जोसेफ एडिशन, यानी इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो इसमें जोसेफ एडिशन का भी आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरह से ये बी जो है जोसेफ एडिशन जो है, अगर ये 15 मार्क्स का नहीं आता है तो जोसेफ एडिशन जो है वो 5 मार्क्स में आने के चांसेस है। तो इस तरह से सेक्शन ए से मैंने आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए हैं। और चलिए 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने लिख दिया है। ये मोस्टली जो है शॉर्ट नोट लिखने को ही आता है, तो आप देख सकते हैं मैंने नोट दे दिया है 5 मार्क्स का। ग्लोबल ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट, उसके बाद है रॉबिन्सन क्रूसो, कैथरीन मैन्सफील्ड, जैन ऑस्टिन, टू द लाइट हाउस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिडनी, एपोलॉजी फॉर द पोएट्री, एसे ऑफ इलिया, स्पेक्टेटर, वीकली assess the importance of ब्राउन टी सिस्टर्स और इमली ब्राउन टी। तो इस तरह से जो लॉन्ग 5 मार्क्स के जो नोट्स हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अब हम आते हैं सेक्शन 2 के तरफ। सेक्शन 2 से, और सेक्शन 2 में जो पहला एसे है वो है बैकन का ऑफ स्टडीज। और इसमें जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन बैकन प्रोज स्टाइल विद रेफरेंस टू हिज एसे ऑफ स्टडीज। और इसको मैंने और करके जो है दिया है, यानी जो है वो क्वेश्चन 1 का ही ये पार्ट है और सबके आंसर सेम होंगे। तो और 1 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन में जो दिए हैं आपको मतलब एक ही आंसर इसका आपको लर्न करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी से एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के आ जाएंगे। और इस ऐसे से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चलिए मैं वो भी आपको बता दूं। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो ये है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ बैकन्स प्रैग्मेटिक्स आउटलुक इन ऑफ स्टडीज। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज बैकन मीन बाय स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी एंड फॉर एबिलिटी। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू
Bacon are the use of books to cure various disease. तो इस तरह से मैंने 5 मार्क्स के आपको इस ऐसे से मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक कोटेशन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed and few to be chewed and digest. Explain the quoted या quotation with the reference to the text. और हमारा जो 5 क्वेश्चन है इस ऐसे से ये है कि एक्सप्लेन द लाइन रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंसेस टू अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हमारा जो सेकेंड ऐसे वो है शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट, और इससे जो मैं 15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्कस ऑरवेल थॉट्स ऑन द ब्रिटिश अंपायर इन शूटिंग ऑफ एलिफेंट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये है एग्जामिन ऑरवेल एटीट्यूड टू इंपीरियलिज्म एज एक्सप्रेस इन शूटिंग ऑफ एन एलिमेंट। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है डिस्कस द जॉर्ज ऑरवेल एटीट्यूड टुवर्ड्स द colonized and their colonial masters as expressed in shooting of an elephant। और इस क्वेश्चन को फिर और करके दे सकता है एग्जामिन शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट एज ए स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। तो इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन दिए और करके इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आपको एक ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हाउ डज जॉर्ज ऑरवेल नरेट his experience of Burmese life in shooting of an elephant। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है कि what Orwell has to say about the relation between the Burmese and the white। हमारा थर्ड क्वेश्चन है discuss the episode of shooting an elephant in the George Orwell essay shooting an elephant। हमारा नेक्स्ट इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है why did Orwell did not want to shoot the elephant, what compelled him to do so। अब आइए इससे हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। शूटिंग एलिफेंट से 5 मार्क्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है व्हाई डज ऑरवेल रिपीटेडली एम्फेसाइज आई डिड नॉट वांट टू शूट द एलिफेंट। बार बार वो क्यों कह रहा था कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज ऑरवेल से ही वेयर्स ए मास्क एंड हिज फेस ग्रोज टू फिट इट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है व्हाई डू द लोकल्स वांट द साहेब टू शूट द एलिफेंट इन ऑरवेल्स एसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है आई ऑफन वंडर्ड वेदर एनी ऑफ द अदर्स ग्रैब्स दैट आई हैड डन इट क्लोजली टू अवॉइड लुकिंग अ फूल, इलुसिडेट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। चलिए हमारा 5 मार्क्स का यहाँ पे मैंने शूटिंग एलिफेंट से 5 मार्क्स के मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। और इससे पहले कि नेक्स्ट ऐसे की तरफ मैं बढ़ूं मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आज जो मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा हूं अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं बहुत रिजनेबल प्राइस ओनली 299 में आपको PDF बुक प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा है ड्रीम चिल्ड्रन। और ड्रीम चिल्ड्रन से हमारा 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है मैंने उसमें स्टार लगाया, आप देख सकते हैं। लैम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन इज अ फुल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, डू यू एग्री विद दिस व्यू। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है। क्वेश्चन ये है डिस्कस ड्रीम चिल्ड्रन रिवरी एज ए पर्सनल एसे। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये और का जो आंसर है दोनों का आंसर एकदम सेम होगा। हमारा क्वेश्चन 2 है वो ये है कंसीडर लैम एज एन एसिस्ट विद रेफरेंस टू ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एसे से वो ये है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लैम एसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवरी। और इस क्वेश्चन को और करके दे सकता है व्हाई ड्रीम चिल्ड्रन कॉल एज ए रिवरी। ठीक है, चलिए इससे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन है गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंडमदर फील्ड। ग्रैंडमदर
के बारे में बताना, उनका नाम फील्ड था, उनको बताना है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ डज लैम डिस्क्राइब द हाउस ऑफ हिज ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड इन ड्रीम चिल्ड्रन रिवरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये इसको और करके दिया सकता है, डिस्क्राइब द चेयरफुल एक्सपीरियंस ऑफ चार्ल्स लैम इन गार्डन ऑफ हिज ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज लैम पोर्ट्रे द चिल्ड्रन इन ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज लैम मीन बाय द फ्रेज बिजी आइडल डाइवर्सन। तो इस तरह से मैंने बता दिया। और एक आपको और ऐसे है स्टोरी है, वो है टेम्पोररी मैटर। तो मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगर आप बुक्स मेरे परचेज करेंगे तो उस बुक में मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आंसर लिखा है। अगर आप वो पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसमें स्टार लगा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।